महादेव की पूजा आखिर क्यों श्रावण में विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है? आइए जानते हैं इसके पीछे की रोचक कथाएं एवं रहस्य। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। श्रावण मास शिव भक्ति का श्रेष्ठ समय माना जाता है। इस माह रुद्राभिषेक, शिव पूजा से मोक्ष एवं दैविक भौतिक पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रावण मास से बेहतर कोई और समय नहीं होता है। मान्यता है कि शिव आराधना से भविष्य को भी बदला जा सकता है, बस आपको सच्चे दिल से उनकी आराधना करनी होगी। श्रावण मास के महत्व के पीछे महादेव का वरदान भी है। उन्होंने देवी देवताओं को वरदान दिया कि श्रावण में जो भी मनुष्य मुझे पत्र, पुष्प, भांग, धतूरा, बेलपत्र चढ़ाएगा उसे शिवलोक की प्राप्ति होगी। श्रावण मास इसीलिए शिव भक्तों के लिए श्रेष्ठ समय माना गया है। हर जीवात्मा, चाहे वह ओम रूपी परमात्मा के किसी भी रूप का पूजन हो, इस माह में शिवमय हो जाती है। इस माह में यदि एक बेलपत्र भी शिव जी को अर्पित किया जाए तो वह अमोघ फलदायी होता है। जिस प्रकार मकर राशि पर सूर्य के पहुंचने पर सभी देवी देवता यक्ष आदि पृथ्वी पर आ जाते हैं, उसी प्रकार कर्क राशिगत सूर्य में भी सभी देवी देवता पृथ्वी पर आ जाते हैं। स्वयं भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, शिव, गण आदि श्रावण में पृथ्वी पर ही वास करते हैं और सभी अलग अलग रूपों में अनेक प्रकार से शिव आराधना कर अपना पुण्य प्राप्त करते हैं। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब कालकूट नामक विष निकला तो उसके ताप से सभी देवी देवता भयभीत हो गए। तीनों लोकों में त्राहि त्राहि मच गई। किसी के पास भी इसका निदान नहीं था। तब सभी देवी देवता भगवान शिव की शरण में गए और भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए इस विष का पान किया और उसे अपने गले में ही रोक लिया, जिसके प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के ताप से व्याकुल शिव तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे, मगर कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिली। अंत में वे पृथ्वी पर आकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए, जहाँ कुछ शांति शिव भगवान को प्राप्त हुई। शिव के साथ ही सभी 33 कोटि देवी देवता उस पीपल के वृक्ष में अपनी शक्ति समाहित कर शिव को सुंदर छाया और जीवनदायिनी वायु प्रदान करने लगे। चंद्रमा ने अपनी पूर्ण शीतल शक्ति से शिव को शांति पहुंचाई तो शेषनाग ने गले में लिपटकर उस कालकूट विष के दाग को कम करने लगे। देवराज इंद्र और गंगा शिव शीश पर जल वर्षा करने लगे। सभी शिवगण भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि शिव को खिलाने लगे, जिससे भोलेनाथ को शांति प्राप्त हो। इस तरह श्रावण मास की समाप्ति तक भगवान शिव पृथ्वी पर ही रहे। उन्होंने चंद्रमा, पीपल वृक्ष, शेषनाग आदि सभी को वरदान दिया कि इस माह में जो भी जीव मुझे पत्र, पुष्प, भांग, धतूरा और बेलपत्र आदि चढ़ाएगा उसे संसार के तीनों कष्टों यानी पापों से मुक्ति मिलेगी और उसे शिवलोक की प्राप्ति होगी। चंद्रमा पर विशेष अनुग्रह करते हुए शिव ने कहा कि जो तुम्हारे दिन यानी सोमवार को मेरी आराधना करेगा वह मानसिक कष्टों से मुक्त हो जाएगा। उसे किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं सताएगी। शेषनाग को शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो इस माह में नागों को दूध पिलाएगा उसे काल भी कभी सता नहीं पाएगा और उसकी वंश वृद्धि में कोई रुकावट नहीं आएगी। माँ गंगा को भगवान शिव ने कहा कि जो इस माह में गंगा जल मुझे अर्पित करेगा वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। पीपल वृक्ष को आशीर्वाद देते हुए भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारी शीतल छाया में बैठकर मुझे असीम शांति प्राप्त हुई है, इसलिए मेरा अंश तुम्हारे अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा। जो तुम्हारी पूजा करेगा उसे मेरी पूजा का फल प्राप्त होगा। शिव के इस वचन को सुनकर सभी देवों ने उन्हें भांग, धतूरा, बेलपत्र और गंगा जल अर्पित किया। तभी से श्रावण मास का महत्व और भी बढ़ गया। इस मास में जो भी व्यक्ति शिव पर गंगा जल अर्पित करता है वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय करालम महाकाल कालम कृपालम। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए नित्य शिव जी की पूजा आराधना करना चाहिए।
काल हरो कष्ट हरो दुख हरो दारिद्र हरो, नमामि शमीशान भजामि शंकर, शंकर शंभो तव शरणम का भजन करें। यह भजन जीवन के सारे दुख दूर कर देगा। भगवान शिव के पंचमुख स्वरूप का गुण, रहस्य और आध्यात्मिक महत्व है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार 4 अगस्त 2025 को श्रावण का अंतिम सोमवार पड़ रहा है। ऐसे में अगर आप भी इस विशेष दिन पर भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो शिवलिंग पर इन 5 चीजों को चढ़ाकर महादेव को शीघ्र ही प्रसन्न कर पूरे महीने की पूजा का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अंतिम सोमवार के दिन यदि आपने जो पहले, दूसरे, तीसरे सोमवार में नहीं चढ़ाया है वह सब आप अंतिम सोमवार के दिन अर्पित कर महादेव की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास ज्यादा कुछ नहीं है तो आप बेलपत्र, गंगा जल, कच्चा दूध, धतूरा और रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष महादेव को अर्पण करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। यह महादेव की प्रिय वस्तुओं में से एक है। यदि जो भी साधक इन प्रिय चीजों को महादेव के ऊपर अर्पित करता है, महादेव उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करके उसे अपनी पूजा भक्ति भाव का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, महादेव बहुत ही भोले भाले देव हैं। यदि हम पूरी श्रद्धा और भक्ति से अपने पुण्य फल को महादेव के ऊपर अर्पित कर देते हैं तो महादेव हमारे भाग्य के बंद दरवाजे भी शीघ्र ही खोल देते हैं। इसलिए पूरी श्रद्धा और पूरे खुले दिल से महादेव का स्वागत करें और महादेव का पूजन वंदन करें। आप देखेंगे आपके जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। दोस्तों, ऐसी धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।